दोस्तों, बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त हमेशा से बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती। एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुंचे तो कई कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बन गए। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय बाद देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त कर ली और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के सामने किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांपों की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखने लगा। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से अलग करने के लिए उसने ये कहा कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके हैं और सठिया गए हैं, किंतु बौद्ध भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से नफरत करने लगा। नाराज होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को अधिक मात्रा में आश्रय प्रदान करते थे। शुरुआती दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई, अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सारे धनुर्धारी उनके अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तब बुद्ध पर ग्रीघकूट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काया, लेकिन पहाड़ से ही उत्पन्न 2 बड़े पत्थरों ने उस चट्टान को रास्ते में ही रोक दिया और बुद्ध बच गए। इसके बाद तो देवदत्त की क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने एक दिन मगध राज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़कर भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालगिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध ठीक उसके सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के शरीर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालगिरी उनके सामने घुटने टेककर बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अधिक अप्रिय हुआ और उसे तत्काल नगर छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, दूसरों से नफरत करने वाला स्वयं नफरत की अग्नि में जलता रहता है। वह हमेशा अपने शत्रुओं का अहित करना चाहता है। उसे अच्छे या बुरे की परवाह नहीं रहती, परंतु एक शांत चित्त, गुणी और परोपकारी व्यक्ति दूसरों की भलाई में ही आनंदित रहता है। वह स्वयं तो गुणी होता ही है और अपने प्रभाव से दूसरों का भी कल्याण करता रहता है। ऐसा व्यक्ति सभी लोगों के लिए आदरणीय होता है और अपने व्यक्तित्व से दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता है। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व हमें ऐसे ही गुणों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देते हैं।